आज की जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो कहानी पुनर्जन्म के एक ऐसे अंधविश्वास की कहानी है जिसके चलते एक ही परिवार के दो लोगों की बड़े ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। तो कैसे एक पुनर्जन्म के अंधविश्वास से परिवार के दो लोगों की मौत हो जाती है, आज की कहानी में मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं हूँ संकित और आप देख रहे हैं क्राइम वेयर हाउस की एक और न्यू क्राइम स्टोरी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी। ये कहानी हमारे ही देश भारत की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक परिवार रहा करता था, शर्मा परिवार। इस परिवार में कुल 4 सदस्य थे। परिवार का मुखिया देवेंद्र मोहन शर्मा, उसकी पत्नी अनीता शर्मा और उसकी बड़ी बेटी दिव्या शर्मा और एक छोटी बेटी प्रियंका शर्मा। देवेंद्र मोहन शर्मा एक बिजनेसमैन थे और अपने परिवार में जिंदा बच जाने वाले एकमात्र शख्स थे। उनके परिवार में एक के बाद एक कई मौतें होती हैं और ये कोई सामान्य मौतें नहीं थी, बल्कि इनके पीछे थी एक गहरी साजिश। और इस साजिश के पीछे था अंधविश्वास और पुनर्जन्म से जुड़ा एक अजीब वाकया। और इस खौफनाक साजिश का पहला शिकार बनी देवेंद्र शर्मा की छोटी बेटी प्रियंका शर्मा। बात है 1 फरवरी 2021 की। देवेंद्र शर्मा जब ऑफिस के लिए निकलने लगे तो उन्होंने अपनी छोटी बेटी प्रियंका को आवाज दी। प्रियंका भी उनके साथ ही ऑफिस जाया करती थी, लेकिन उस दिन प्रियंका ने कहा कि आज वो ऑफिस नहीं जा पाएगी, उसके पैरों में बहुत तेज दर्द है। फिर ये बात सुनकर देवेंद्र शर्मा अकेले ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रात को जब वो वापस घर लौटे और उन्होंने प्रियंका की तबीयत के बारे में पूछा तो प्रियंका का पैरों का दर्द बहुत तेज बढ़ चुका था। फिर अगले दिन 2 फरवरी को देवेंद्र शर्मा प्रियंका को लेकर हॉस्पिटल गए, जहां पर डॉक्टरों ने प्रियंका के कुछ टेस्ट किए। रिपोर्ट्स आनी अभी बाकी ही थी कि इतने में रात होते होते प्रियंका के पैर सुन्न होने लगे। और फिर 3 फरवरी तक प्रियंका की हालत इतनी खराब हो गई कि वो अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। इसलिए प्रियंका को फिर दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। प्रियंका बार बार कमजोरी और बदन दर्द की शिकायत करती रही। करीब 15 दिनों तक चले इलाज के दौरान उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती गई। उसका अपने दिमाग और शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। डॉक्टरों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इसे बीमारी क्या है। डॉक्टर फिर भी कैसे न कैसे करके प्रियंका का इलाज करते रहे और आखिरकार 15 फरवरी 2021 को प्रियंका ने दम तोड़ दिया। और डॉक्टर अंत तक नहीं समझ पाए कि आखिर प्रियंका को बीमारी क्या थी। प्रियंका ने अभी हाल ही में लंदन से मास्टर्स की डिग्री लेकर अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू किया था। इस अचानक हुए हादसे से पूरा परिवार सदमे में था और उसकी मौत की वजह भी नहीं पता चल सकी। हैरानी की बात यह थी कि इन बीते दिनों में यानी प्रियंका की मौत से सिर्फ 2 दिन पहले 13 फरवरी को प्रियंका की बड़ी बहन दिव्या भी अपने ससुराल में अचानक से बीमार हो गई। उसके भी पूरे बदन में अचानक से तेज दर्द होने लगा। देवेंद्र शर्मा को जब इस बात का पता चला तो वो अपनी बड़ी बेटी को देखने उसके ससुराल पहुंचे। दिव्या की हालत भी उस वक्त काफी नाजुक थी। दिव्या के पति वरुण ने देवेंद्र शर्मा को बताया कि अभी दिव्या का इलाज चल रहा है। इतना सब चल ही रहा था कि अचानक से 24 फरवरी को देवेंद्र शर्मा की पत्नी अनीता शर्मा के शरीर पर भी वैसे ही लक्षण नजर आने लगे जैसे प्रियंका और दिव्या के शरीर पे आए थे। फिर 4 मार्च को देवेंद्र शर्मा ने अपने दामाद वरुण के साथ पहले दिव्या को और फिर 6 मार्च को अपनी पत्नी अनीता को भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। दिव्या की हालत में कोई भी सुधार नजर नहीं आया और धीरे धीरे वो कोमा में चली गई। और एक अजीब बात यह थी कि उसके सिर के बाल काफी तेजी से गिर रहे थे और इधर अनीता के सिर के बालों का भी सेम यही हाल था। और यहाँ तक कि देवेंद्र शर्मा जो कि काफी लंबे बाल रखा करते थे, उनके बाल भी अचानक तेजी से झड़ रहे थे। साथ ही देवेंद्र शर्मा के पैरों में भी तेज दर्द उठने लगा। अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए देवेंद्र शर्मा हॉस्पिटल में एडमिट अपनी बेटी और पत्नी के लिए भागदौड़ करते रहे। अनीता की तबीयत भी अब लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों को अनीता की भी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। जब अनीता आईसीयू में चली गई तब डॉक्टर ने उनका
टॉक्सिक टेस्ट करवाया। टॉक्सिक टेस्ट शरीर में मौजूद जहर और जहरीले केमिकल का पता लगाने के लिए किया जाता है। टेस्ट करने से डॉक्टर को पता चला कि अनीता के खून में थैलियम की काफी ज्यादा मात्रा पाई गई। इसके बाद डॉक्टर ने शक के आधार पर देवेंद्र शर्मा और दिव्या और साथ में देवेंद्र शर्मा के घर में काम करने वाली मासी का भी टॉक्सिक टेस्ट करवाया, तो उनके शरीर में भी थैलियम काफी ज्यादा मात्रा में पाया गया। डॉक्टरों के सामने ये काफी हैरान कर देने वाला मामला था। परिवार के सभी लोगों के खून में थैलियम नामक जहर मिलने से ये तो साफ हो गया था कि किसी ने पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रची थी। लेकिन किसने, आखिर कौन था वो जो पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था? आखिर किसकी इस परिवार से दुश्मनी थी? फिर देवेंद्र शर्मा ने पिछले महीनों में घटित घटनाओं के बारे में गौर करना शुरू किया तो उन्हें फिर याद आया कि 21 जनवरी को उनका दामाद वरुण अपने घर से पूरे परिवार के लिए फिश करी बनाकर लाया था। उस दिन दिव्या और उनके दोनों बच्चे भी देवेंद्र शर्मा के घर पर ही आए हुए थे। 21 जनवरी को वरुण ने दिव्या को फोन करके कहा कि आज मैं तुम सब के लिए स्पेशल फिश करी बना रहा हूं। देवेंद्र शर्मा का कहना था कि वरुण उस दिन दोपहर में आया था और अपने साथ लाई फिश करी हम सबको खिला दी। उस दिन देवेंद्र शर्मा ने और उनकी बड़ी बेटी दिव्या और उनकी पत्नी अनीता ने तो वो फिश करी खाई थी और प्रियंका उस वक्त जो घर में मौजूद नहीं थी। फिर जब देवेंद्र शर्मा ने वरुण को फिश करी खाने के लिए फोर्स किया तो वरुण ने कहा कि आज उसके जबड़े में बहुत तेज दर्द है, इसलिए आज वो फिश करी नहीं खा पाएगा। वरुण ने वो फिश करी अपने दोनों बच्चों को भी नहीं खाने दी। प्रियंका उस समय बाहर गई हुई थी। वरुण ने प्रियंका के लिए फिश करी बचा कर रखी थी। जब शाम 5 बजे प्रियंका वापस घर आई तो वरुण ने उसे भी जिद करके वो फिश करी खिला दी। इसके साथ घर में काम करने वाली मासी ने भी वो फिश करी खा ली थी और उसके बाद सब लोग अचानक से बीमार होते चले गए। देवेंद्र शर्मा का कहना था कि मुझे वरुण पर शक इस वजह से हुआ कि वरुण की अनीता और दिव्या के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। वरुण बिल्कुल भी अनीता को पसंद नहीं करता था, मगर उस दिन जब वरुण घर में आया तो उस वक्त वो बहुत ही खुश मिजाज मूड में था। इसके अलावा देवेंद्र शर्मा ने कहा कि जब ये बात मेरे दिमाग में आई तो मुझे लगा शायद वरुण ने ही फिश करी में जहर मिलाकर मेरे पूरे परिवार को मारने की साजिश रची है। फिर देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि उस दिन हम बहुत खुश थे कि आखिर चलो आए दिन उसकी बेटी से लड़ाई झगड़े करने वाला उसका दामाद आज इतने प्यार से खुद पूरे परिवार के लिए फिश करी बनाकर ला रहा है। पर हमें क्या पता था कि वो खाने के बहाने हमारी मौत का सामान लेकर आया था। इसके बाद देवेंद्र शर्मा ने अपना शक डॉक्टर से साझा किया और इसी बीच अनीता शर्मा की हालत और ज्यादा बिगड़ गई और 21 मार्च को उनकी भी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने पुलिस केस बताकर इंद्रपुरी थाना इंचार्ज को इस मामले की खबर कर दी। खबर मिलने के बाद पुलिस सीधा हॉस्पिटल पहुंची और उन्होंने डॉक्टर से बातचीत की और अनीता का पोस्टमार्टम करवाया गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर वरुण ने ये मौत का खेल क्यों खेला? उसको पूरे परिवार से आखिर क्या दुश्मनी थी कि उसने पूरे परिवार को ही खत्म करने का फैसला किया? ये जानने के लिए हमें जाना होगा कुछ साल पीछे। दरअसल वरुण और दिव्या की शादी साल 2009 में हुई थी। दोनों ही परिवार बहुत खुश थे और दोनों ही परिवारों में पैसों की कोई कमी नहीं थी। वरुण अपने माता पिता का इकलौता मगर गोद लिया हुआ बेटा था। वरुण अपने घर में अपनी माँ और अपने पिता के साथ साथ अपनी पत्नी दिव्या और उसके 2 जुड़वा बच्चों के साथ रहा करता था। वरुण के पिता भी बिजनेसमैन थे। वरुण भी अपने पिता के साथ ही काम किया करता था। लेकिन वरुण और दिव्या शादी के कई साल बाद भी बच्चे की खुशी के लिए तरस रहे थे। आखिरकार उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और शादी के 8 साल बाद इनको जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। वरुण और दिव्या अब इन 2 बच्चों के आने से काफी खुश थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वरुण ने अपने हाथों से ही अपना सब कुछ तबाह कर दिया। दरअसल 28 फरवरी 2020 को वरुण के पिता की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई और उसके कुछ ही दिनों बाद दिव्या दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई। और फिर यहीं से शुरुआत होती है अंधविश्वास और पुनर्जन्म की एक अजीब वारदात की। हुआ ये कि जब दिव्या डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने उस बच्चे को शादी कराने की सलाह दी क्योंकि इसके चलते दिव्या की जान को खतरा था। दिव्या के माता पिता इस बात पर राजी भी हो गए क्योंकि वो अपनी बेटी की जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। खैर फिर डॉक्टरों ने अपना काम किया और ये बात जब वरुण को पता चली तो उसने अपनी सास
यानी अनीता शर्मा से काफी बहस भी की। उसे लगा कि दिव्या ने ऐसा अपनी माँ के कहने पर किया है। दरअसल वरुण उस बच्चे को चाहता था कि वो भी इस दुनिया में आए। वरुण का कहना था कि मेरे पिता ने मुझे सपने में आकर दर्शन दिए थे और कहा था कि वो वापस आ रहे हैं मेरी संतान के रूप में। वरुण का कहना था कि दिव्या ने मेरे बच्चे को नहीं बल्कि मेरे पिता को मार डाला है, और वो भी अपनी माँ के कहने पर। वरुण ने यह भी कहा कि दिव्या की माँ हमारे बीच लड़ाइयाँ करवाती थी और दिव्या बस अपने माँ के कहने पर ही चलती थी और उसने कभी भी मेरे फैसलों की कभी कदर नहीं की। इस हादसे के बाद वरुण और दिव्या के रिश्तों में दरार आ गई। इसी के चलते वो दिव्या के साथ गाली गलौच भी करने लगा और धीरे धीरे उसके दिल में दिव्या और उसके परिवार वालों के लिए इतनी नफरत भर गई कि उसने उनको बिना कुछ सोचे खत्म करने का फैसला कर लिया। खैर, देवेंद्र शर्मा की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के बाद पुलिस ने वरुण के घर पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसका मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त कर लिया। पुलिस केस बनता देख वरुण ने 30 मार्च की रात को खुद भी थैलियम ले लिया। उसे लगा कि जब तक पुलिस उसके पास पहुंचेगी उसके शरीर में भी लक्षण नजर आने लगेंगे, जिसे देख पुलिस उसे बेकसूर समझेगी। लेकिन वरुण की यह चालाकी उसके काम न आ सकी। उसके लैपटॉप और मोबाइल ने उसकी सारी पोल खोल दी। लैपटॉप की ब्राउजर हिस्ट्री में पुलिस को थैलियम से संबंधित कई वेब पेज खोले जाने की जानकारी मिली। साथ ही उसके घर से वो थैलियम की शीशी भी बरामद हुई। पूछताछ में वरुण ने बताया कि पहले उसने मरकुरी देकर सबको मारने का सोचा था, लेकिन उससे तुरंत मौत हो जाती है और पुलिस को उस पर शक हो जाता। इसलिए फिर उसने ऐसे जहर के बारे में जानकारी निकाली जिसका असर धीरे धीरे होता हो, और फिर उसे थैलियम के बारे में पता चला। पुलिस को वरुण के घर से सदाम हुसैन से संबंधित एक किताब भी मिली। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने सदाम हुसैन से प्रेरित होकर थैलियम जहर से अपनी पत्नी और ससुराल वालों को मारने की साजिश रची। दरअसल थैलियम का इस्तेमाल तानाशाह सदाम हुसैन ने अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए किया था। पुलिस की पूछताछ में वरुण ने खुलासा किया कि जब उसकी साली प्रियंका की मौत फरवरी में हो गई और बिना किसी शक के उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, तब उसे लगा कि वो बच निकला है और अब पुलिस उसे कभी भी नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन मार्च में जब उसकी सास अनीता की मौत हुई और डॉक्टर ने पुलिस को फोन किया तो सारा मामला खुल गया। खैर, वरुण के पास सब कुछ था, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी मानसिकता कैसी थी, इस कहानी से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। फिर वरुण ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया और फिर वरुण को हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। शर्मा परिवार में अब देवेंद्र मोहन शर्मा अब अकेले बचे हैं। उनकी बड़ी बेटी दिव्या भी 40 दिन कोमा में रहने के बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उधर वरुण के परिवार में भी उसकी बूढ़ी माँ वरुण के 2 बच्चों को संभालती हुई घर में अब बिल्कुल अकेली रह गई है। इस तरह से अंधविश्वास, गुस्सा और नफरत की आग में 2 परिवार बिल्कुल तबाह हो गए। तो बस यही कहानी थी आज की। आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ।